मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व के बेटी और बेटों, हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी जीवन की यात्रा बहुत ही शांतिमय ढंग से व्यतीत करें और सारे दुनिया के लोग एक साथ जीने की संकल्प लें, सब एक दूसरे से प्यार करें, सबका सम्मान हो, मनुष्य का, जीव जंतु, पशु पक्षियों का, क्योंकि प्रकृति ने सबों को समानता का अधिकार दिया है। लेकिन इसके लिए है आवश्यकता ज्ञान का। अगर हम ज्ञानवान होंगे, विचारवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, तभी इस तरह के सोच हमारे मस्तिष्क में आएंगे, नहीं तो हम पशु बन जाएंगे। स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की दरार में फंस के भटक जाएंगे, तरह तरह के कुकर्म करेंगे। प्यारे दोस्तों, कल का समाचार सुना होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी रहते हैं और अनेक हमारे देश के जो दिशा निर्देशक हैं, विपक्षी दलों के नेता और सत्ताधारी नेता रहते हैं। उस नगरी दिल्ली में एक मासूम बच्ची को रेप किया गया, बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। छोटी सी बच्ची थी। और आप सोचिए ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसीलिए कि जो नागरिक है वो अज्ञानी है, पाशविक प्रवृत्ति है, मस्तिष्क में नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है। वो किसी जाति, धर्म, मजहब का, क्षेत्र का क्यों नहीं हो, अगर वो पशु प्रवृत्ति से प्रेरित है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह उसको जकड़ लिया है, तो इसे जघन्य अपराध करेगा और मानवता को तरपा तरपा के मारेगा। जहाँ मोदी रहते हैं और इतने इतने महान लोग रहते हैं, उस दिल्ली की नगरी में इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं। आप बताइए, क्या नरेंद्र भाई मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जो अपने आप को मसीहा समझते हैं, क्या उनको नेता कहने का हक है? इस तरह की जनता को क्यों तुमने उपजने दिया? ऐसे नाग दुश्मन दुष्ट को क्यों जिंदा रहने दिया? इसकी मस्तिष्क की अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए क्यों नहीं तुम्हें इसे ध्यान में लाया, धारणा ध्याना कराया और सबको बुद्ध की चेतना की जागृति क्यों नहीं की? कोई रामलला की पूजा करेगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गिरजाघर में जाएगा, तो कोई गुरुद्वारा में जाएगा, लेकिन ज्ञान के दरवाजे पर क्यों नहीं माथा टेकते भाई? ज्ञानी तो मैं फकीर योगी हूँ, जो आपको प्यार करता हूँ, आपके आने वाली पीढ़ियों को प्यार करता हूँ और जीता हूँ तो आपके लिए और मरता हूँ तो आपके लिए, क्योंकि हम कभी कामी, क्रोधी, लोभी, स्वार्थी हो नहीं सकते। और इसका जो उपार्जन हुआ है, इसकी उपलब्धि हुई है धारणा ध्याना से, तभी ये सिद्धि की प्राप्ति हुई है। तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जितने भी लोग हैं, सबों का नाम गिना के मैं आपका और मेरा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को ज्ञानवान बनाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारी भारत माता की गोद में जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है जैसे मैं के गुर्रे बर्रे, बकरियों का झुंड हो, शीप का झुंड हो, भेड़ियों का झुंड हो, गाय, बैल, भैंस की तरह जनसंख्या बढ़ रही है। और इसीलिए ये पशु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लोग मानवता के लिए कलंक बन रहे हैं। अनुशासनहीनता, दुष्ट प्रवृत्ति, इसी से तो ये कुकर्म करते हैं और इसी से इनकी भावना जागृत होती है। लेकिन है कोई माई का लाल इस धरती में? है कोई माई का लाल, भारत माता का सपूत, जो पूरी दिशा बदल दे देश में शासन का? इस देश में वही रहेगा जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होगा। हम सांप को नहीं पालेंगे, अजगर, करेत को नहीं पालेंगे, अधसर को नहीं पालेंगे। हमारे धरती पर जो भी होगा वो चंदन की तरह खुशबूदार होगा, विवेकानंद और बुद्ध के विचारों से प्रवृत्त होगा, खुद शहीद हो जाएगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष और झांसी की रानी की तरह, लेकिन अपने देश में इस तरह के कुकर्मों को नहीं होने देगा। इसीलिए ये मुखौटा जो है ना संविधान का, उखाड़ के फेंक दो। संविधान वही विधान है जिसमें कोई भी माँ, बहन, बेटी की हत्या नहीं हो, रेप नहीं हो। जो कोई भी गद्दार धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं करे, या वो दुष्ट आदमी इस तरह के कुकर्मों को हर जगह जाके प्रचारित
करे, प्रसारित करे, लेकिन उसके जड़ में उसी का कलंकित खून हो। दम नहीं है भाई। दुर्भाग्य है कि फकीर योगी, वीरेंद्र योगी सत्ता में नहीं है, नहीं तो दुनिया की दिशा बदल देते, दुनिया हमसे सीखती। हमारे देश में वही नागरिक को जीने का हक है जो अनुशासित हो, जो मर्यादित हो, जो मानव धर्म का पालन करता हो। उसका कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न सिख हो, न ईसाई हो तो केवल ज्ञानवान, बुद्धिमान, बुद्ध भगवान जैसा विचार वाला व्यक्ति हो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम से लबालब जिए तो आपके लिए, मरे तो आपके लिए। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। खुदगर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वही इंसान है। क्या नरेंद्र भाई नींद आई? क्या राहुल गांधी वाहवाही बटोरने के लिए उस माता पिता का भी तस्वीर पूरे दुनिया में फैला दिया? शर्म आई? क्या केजरीवाल 10 लाख रुपए दे के आ गए? क्या तुम्हारी बेटी को इसी तरह से कोई बलात्कार करके मार दे? अरे गद्दार, मैं तुमको 10 करोड़ दे दूंगा। शर्म कर गद्दारों, शर्म कर बेशर्मो। राजनीति चलाने का दम नहीं, लेकिन नेता बन गए। अरे नेता बन तो सुभाष चंद्र बोस की तरह बन। कमर में ताकत हो, मस्तिष्क में ताकत हो, सब कुछ बदल दे। लेकिन दारिंदे दुष्ट व्यक्तियों के लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ 0.001% अभियान जारी किया है, ऐसा कर। इस पृथ्वी को कुकर्मियों से, अधर्मियों से, पापियों से मुक्त कर। बहुत गीता पढ़ा होगा जो हिंदू हो। कृष्ण ने क्या कहा था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संसार संभवामि युगे युगे। अरे कृष्ण बनने की ताकत है क्या? नहीं बन सकते ना, दम नहीं है ना। मोदी, नरेंद्र मोदी भाई, दम नहीं है। तुम संविधान की पूजा करो, लोकसभा में जाने के पहले सीढ़ी पर सर पटको, लेकिन मैं कहता हूं संविधान को लॉकर में बंद कर दो। संविधान वही है जिसमें जनमानस का कल्याण हो, कोई माँ बहन बेटी के साथ रेप नहीं हो। और रेप करने वाला कौन है? ऐसे दुष्टों को खोज खोज करके इसको सुरधाम पहुंचा दो, ये संविधान है। अरे वो मासूम बेटी के बारे में सोच के देख, सोच के तो देख गद्दारों, शर्म नहीं आती क्या? बेशर्मो।